Hello students, how are you? I hope you are really good students. So today I am Seema Tokas with you with new interesting chapter which is related to computer. Introduction to AI and robotics. So start करते हैं बच्चों चैप्टर जो काफ़ी अच्छा है और इंटरेस्टिंग चैप्टर है. So let's begin बच्चों, जिसके स्टार्ट करेंगे हम गेटिंग स्टार्टेड से. आइडेंटिफाई द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट देयर नेम्स. तो बच्चों यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, उनको आइडेंटिफाई करेंगे और साथ में उनके नेम भी राइट डाउन करेंगे. देन यहाँ पर बच्चों आपको पिक्चर्स दी गई हैं जो आप अलग अलग देख पा रहे हो, जिसमें ब्लूटूथ आपको दिखाई दे रहा है, ये अलग अलग आइकन, रोबोट्स नज़र आ रहा है, आइकन नज़र आ रहे हैं, तो इनके नाम भी लिखना है आपको. सो हेलो चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट समथिंग रियल कूल एंड दैट्स कॉल्ड AI. That stands for artificial intelligence. But don't worry, it's not as hard as it sounds. तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं रियल कूल, जिसको बोलते हैं AI. सो AI का मतलब क्या होता है बच्चों? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो ये इतना हार्ड नहीं है, डोंट वरी, हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे. और जितना मुश्किल लगता है ना AI काफ़ी टफ है, वैसा ये है भी नहीं. सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं AI के बारे में. व्हाट इज AI? इमेजिन यू हैव अ रोबोट. Fran, the robot can learn things like how to play games and help you find informations just like a smart person. AI is like a brain for machines that helps them think and learn new things by themselves. So AI जो है बच्चों वैसा ही है जैसे कोई आपका रोबोट फ्रेंड होता है. तो रोबोट क्या करता है? चीज़ों को सुनता है, समझता है, करता है, लर्न करने की कोशिश करता है. इन्फॉर्मेशन जो हम देते हैं उसी के बेस पर वो काम भी करता है. सो AI भी बच्चों कैसा है? एक ब्रेन ऑफ मशीन्स है जो हेल्प करता है नई नई चीज़ों को सोचने में और उसको इम्प्लाई करने में, मतलब उसको अप्लाई कैसे करना है उसी के बेस पर. सो फन फैक्ट के अंदर बच्चों देख लेते हैं हमें क्या दिया गया है. AI हेल्प अस प्ले वीडियो गेम्स एंड सजेस्ट कार्टून्स और सॉन्ग्स वी लाइक. सो AI हेल्प करता है बच्चों वीडियो गेम्स खेलने में भी हमारे साथ, और साथ में अगर सजेस्ट करता है कौन से कार्टून्स आपको देखने चाहिए, कौन से सॉन्ग सुनने चाहिए, हमें कौन से पसंद है, उसी बेस पर वो हेल्प भी करता है हमारी. सो स्टूडेंट्स, यूजेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स AI का यूज क्या है एक्चुअली में. Then artificial intelligence AI used in many ways area to make life easier and better. Here are some important uses of AI. So AI जो है ना बच्चों वो हेल्पफुल होता है कि हमारे काम को ईजी बनाने में. तो अलग अलग प्लेसेस के बेस पर और डिफरेंट जगह के बेस पर ही वो हमें बताता है, दिखाता है अपनी इंपॉर्टेंस को भी. तो सबसे पहले हम कहाँ पर यूज़ देखते हैं बच्चों? उसका देखते हैं यूज़ हमारे घर पर. सो एट होम स्मार्ट असिस्टेंट्स के रूप में इट हेल्प्स वॉइस असिस्टेंट्स लाइक एलेक्सा एंड श्री आंसर क्वेश्चन एंड प्ले म्यूजिक. सो आपने एलेक्सा के बारे में सुना होगा बच्चों, सिरी के बारे में सुना होगा. तो हमें कोई भी चीज़ अगर पूछनी होती है हम सीधा बोल देते हैं और वो हमें आंसर बता भी देता है. स्मार्ट अप्लाइंसेस के रूप में काम करता है AI. AI कंट्रोल स्मार्ट डिवाइसेस लाइक ऑटोमेटिक लाइट, स्मार्ट टीवीज एंड रोबोट वैक्यूम्स. इनमें भी हेल्पफुल होता है अप्लाइंसेस में. एग्जाम्पल AI हेल्प्स टर्न्स ऑन लाइट्स व्हेन यू एंटर अ रूम. तो यहाँ पर एलेक्सा के थ्रू वो समझ जाता है कि अब हमने एंटर किया है, हम सोने जा रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली लाइट को ऑफ भी कर देता है. देन बच्चों अब AI का यूज़ देखते हैं एजुकेशन सिस्टम में. सो स्मार्ट लर्निंग एप्स में यूज़ होता है AI. AI हेल्प्स इन लर्निंग थ्रू एप्स दैट एक्सप्लेन लेसन इन अ फन वे. फन वे में AI हमारे चैप्टर्स को समझाता है हमें. लैंग्वेज ट्रांसलेशंस AI ट्रांसलेट्स वन लैंग्वेज टू अनदर इजीली. और AI बच्चों एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में जल्दी से ट्रांसलेट करने में भी हेल्पफुल है. एग्जाम्पल AI हेल्प्स यू टू लर्न अ न्यू सब्जेक्ट्स थ्रू एजुकेशनल वीडियो. और एजुकेशनल जितने भी वीडियोस होते हैं उनके थ्रू हमें नई नई चीज़ें, नई सब्जेक्ट्स को लर्न कराने में हेल्पफुल होता है. नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों इन हेल्थ केयर में कि AI का यूज़ हेल्थ केयर में कैसे है. डायग्नोसिस के बेस पर AI हेल्प्स डॉक्टर्स फाइंड डिसीजेस क्विकली. और कोई भी डिजीजेस का जल्दी से पता लगाने में डॉक्टर के लिए काफ़ी हेल्पफुल है ये. हेल्थ असिस्टेंट्स के रूप में भी काम करता है. AI रिमाइंड्स पीपल टू टेक देयर मेडिसिन. और मेडिसिन टाइम पर लेनी है उसमें भी हमें रिमाइंड करा देता है AI. एग्जाम्पल AI हेल्प्स इन डिटेक्टिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स फ्रॉम एक्सरे. और एक्सरे से वो डिटेक्ट कर लेता है हेल्थ प्रॉब्लम को, हेल्थ इशू क्या है उसी बेस पर बता भी देता है हमें. नेक्स्ट बच्चों नेक्स्ट प्लेस है इन एंटरटेनमेंट के मामले में कि एंटरटेनमेंट के मामले में हमारा AI कैसे हेल्पफुल है. मूवी एंड म्यूजिक सजेशंस के लिए बच्चों AI सजेस्ट मूवीज, कार्टून्स एंड सॉन्ग्स दैट यू माइट लाइक. तो आपको किस तरह की मूवीज, कार्टून, सॉन्ग्स पसंद है और उसको भी सर्च करने में हेल्पफुल है.
नेक्स्ट यूज है बच्चों वीडियो गेम्स को लेकर। एआई कंट्रोल्स कैरेक्टर्स इन वीडियो गेम्स टू मेक देम स्मार्टर। और एआई बच्चों कंट्रोल करता है सभी कैरेक्टर्स को वीडियो गेम्स के अंदर देन स्मार्टर तरीके से, ताकि हमें देखने में मजे आए। एग्जाम्पल, एआई सजेस्ट न्यू कार्टून्स टू वॉच बेस्ड ऑन योर लाइक्स। और आपकी पसंद के मुताबिक हमें बताता है कि कौन से कार्टून, कौन सी मूवीज या कौन से सॉन्ग्स हमें सुनने चाहिए। देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यूज है कहाँ पर? ट्रांसपोर्टेशन में। सो इन ट्रांसपोर्टेशन, सेल्फ ड्राइविंग कार्स। सो सेल्फ ड्राइविंग कार्स में भी बच्चों खुद से भी कार चला लेता है एआई। एआई हेल्प्स कार्स ड्राइव देमसेल्व्स विदाउट अ ह्यूमन ड्राइवर। सो नेविगेशन, इट हैज फाइंड द बेस्ट रूट फॉर ट्रैवल। ट्रैवल के लिए बच्चों बेस्ट रूट हमें शो करता है। एग्जांपल, एआई इन गूगल मैप शोज द फास्टेस्ट वे टू योर डेस्टिनेशन। जल्दी से हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए, उसके लिए हमें सबसे अच्छा और तेजी रफ्तार वाला रूट बता देता है बच्चों। नेक्स्ट यूज है बच्चों इन कम्युनिकेशंस में, देन चैटबॉट्स। AI हेल्प्स आंसर क्वेश्चंस क्विकली ऑन वेबसाइट। वेबसाइट से हमें जल्दी से अगर आंसर चाहिए होते हैं तो हम बच्चों चैटबॉट से निकाल लेते हैं और AI हमारी हेल्प करता है। स्पीच रिकग्नाइजेशंस में AI अलाउज यू टू टॉक टू योर फोन एंड इट अंडरस्टैंड्स यू। एग्जाम्पल, AI टाइप्स मैसेजेस व्हेन यू स्पीक टू योर फोन। अगर बच्चों आप कोई भी चीज़ स्पीक करते हो फोन पर तो AI आपको मैसेज भी बनाकर भी दे देता है, टाइप कर देता है। नेक्स्ट यूज है बच्चों AI का इन सिक्योरिटी पर्पस में। फेस रिकग्नाइजेशन में AI अनलॉक्स फोन्स एंड डोर्स बाय द रिकग्नाइजिंग योर फेस। और आपके फेस को पहचान के आपका घर का दरवाजा खुल जाता है, या बच्चों फोन को आपको खोलना होता है तो वो रिकग्नाइज कर लेता है AI। देन फ्रॉड डिटेक्शंस के लिए भी हेल्पफुल है। AI प्रोटेक्ट्स बैंक अकाउंट्स बाय फाइंडिंग अनयूजुअल एक्टिविटीज में, ताकि कोई भी हमारा गलत तरीके से फ्रॉड ना कर पाए, हमारे साथ कुछ गलत एक्टिविटी ना कर पाए, तो उसमें भी प्रोटेक्ट में हेल्प करता है। सो एग्जाम्पल है बच्चों, AI हेल्प्स अनलॉक योर स्मार्टफोन यूजिंग योर फेस। The next है बच्चों robots. Robots are machines that can do many things just like people do, but they need special instructions to work. So robot जो होते हैं बच्चों machines होते हैं जो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, just like people करते हैं, वैसे ही special instruction पर उनको देनी होती है हमें काम करवाने के लिए। So what is a robot बच्चों? A robot is a machine that can move, help and even think with a little help from something called AI. Some robots look like humans while others look like cars or animals. तो robot जो बच्चे मशीन होते हैं जो मूव करते हैं, हेल्प करते हैं, या फिर कोई चीज़ हमें चाहिए होती है तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। मतलब जैसे इंस्ट्रक्शन देंगे वैसा हमें वो काम कर कर दे देते हैं। तो कुछ रोबोट्स तो बच्चों ह्यूमन की तरह नजर आते हैं, लेकिन कुछ रोबोट्स कैसे होते हैं जैसे वो कार्स और एनिमल्स की तरह भी शो करते हैं अपने आप को। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों फन फैक्ट पर, और फन फैक्ट के अंदर दिया गया है बच्चों, सम रोबोट्स कैन बी पैट्स लाइक रोबोटिक डॉग्स दैट वैग देयर टेल्स एंड कैन इवन बार्क। देयर आर इवन रोबोट्स दैट कैन हेल्प डॉक्टर्स बाय कैरिंग थिंग्स और हेल्पिंग देम इन सर्जरीज। तो यहाँ पर रोबोट्स बच्चों पैट की तरह भी नजर आते हैं, रोबोटिक डॉग्स की तरह भी नजर आते हैं, उनकी प्रॉपर टेल होती है, वो भौंक भी सकते हैं, बार्क कर सकते हैं। और रोबोट्स ऐसे भी होते हैं बच्चों जो डॉक्टर्स की हेल्प करते हैं सर्जरी में भी। देन बच्चों टच एंड टेल के अंदर देख लेते हैं हमें क्या समझाया गया है। टेक अ टॉकिंग प्लस टॉय। आस्क स्टूडेंट्स हाउ डज दिस टॉय नो व्हाट टू से। हैव द स्टूडेंट्स प्रेस द बटन्स एंड हियर द टॉय रिस्पॉन्ड द एक्सप्लेन हाउ दिस यूजेस AI। सो नेक्स्ट सीख लेते हैं बच्चों यूजेस ऑफ रोबोट्स के बारे में। रोबोट्स कैसे यूज किए जाते हैं और हमारे कैसे हेल्पफुल होते हैं, वो कैसे हमारे काम आते हैं। Robots are smart machines that can do many tasks on their own. They help people by making work easier and faster. Here are some important uses of robots. So robots हमारे काम को बहुत जल्दी कर देते हैं, easy बना देते हैं, तो इसलिए हम robots का यूज़ करते हैं। तो robot के लिए भी अलग अलग places है बच्चों, तो हम one by one हर एक place के बारे में पढ़ेंगे और robot का यूज़ भी जानेंगे। So सबसे पहले बच्चों at home पर cleaning robots, then robots can clean floors, carpets and windows. Cooking assistants. Some robots help in cooking simple meals. Example, robot vacuums clean the floor without human help. Then बच्चों अगर हमें घर की सफाई करानी होती है तो robots का यूज़ कर देते हैं। robots carpets को, फ्लोर को क्लीन करने में हेल्प करता है, विंडोज़ को क्लीन कर देता है, कुकिंग असिस्टेंट्स के रूप में भी काम करता है और सिंपल मील बना भी लेता है वो। देन बच्चों स्कूल्स में क्या यूज है। इन स्कूल्स टीचिंग रोबोट्स कैन टीच सिंपल लेसन्स लाइक मैथ्स एंड साइंस। तो रोबोट्स बच्चों साइंस, मैथ्स ऐसे लेसन्स भी पढ़ा लेते हैं। हेल्पिंग स्टूडेंट्स, रोबोट्स हेल्प चिल्ड्रंस लर्न थ्रू फन एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर बच्चों स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं रोबोट्स उनको नई नई चीज़ें सिखाने में थ्रू फन एक्टिविटीज़। एग्जाम्पल, अ रोबोट कैन टेल स्टोरीज एंड आस्क क्वेश्चन टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न। नेक्स्ट है बच्चों इन हॉस्पिटल्स में यूज हो जाता है लाइक सर्जरी रोबोट्स के रूप में। रोबोट्स हेल्प डॉक्टर्स परफॉर्म सर्जरीज मोर सेफली, और मोर सेफली तरीके से डॉक्टर्स की हेल्प करते हैं रोबोट्स पेशेंट्स केयर में। सम रोबोट्स असिस्टेंट्स पेशेंट्स बाय गिविंग मेडिसिन, और मेडिसिन देने में भी असिस्टेंट्स के रूप में काम करते हैं रोबोट्स। एग्जाम्पल, रोबोट्स
डिलीवर मेडिसिन टू पेशेंट इन हॉस्पिटल। सो हॉस्पिटल्स में बच्चों मेडिसिन डिलीवर करने में भी रोबोट्स हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट यूज है बच्चों इन फैक्ट्रीज, असेंबलिंग प्रोडक्ट्स। रोबोट्स हेल्प मेक कार्स, टॉयज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो रोबोट्स बच्चों असेंबलिंग करते हैं प्रोडक्ट्स को भी, प्रोडक्ट बनाने में भी हेल्पफुल होते हैं, कार, टॉयज या इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने में भी काफ़ी हेल्पफुल है। पैकिंग गुड्स, रोबोट्स पैक आइटम्स क्विकली एंड सेफली। तो रोबोट्स बच्चों यहाँ पर आइटम्स को भी पैक कर लेते हैं बड़े क्विकली तरीके से और सेफली तरीके से। एग्जाम्पल्स, रोबोट्स बिल्ड कार्स इन लार्ज फैक्ट्रीज। और रोबोट बच्चों काम भी करते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में भी। नेक्स्ट है बच्चों इन स्पेस, स्पेस एक्सप्लोरेशंस। रोबोट्स एक्सप्लोर प्लैनेट्स वेयर ह्यूमंस कैन नॉट गो। तो जहाँ पर बच्चों ह्यूमन नहीं पहुँच पाते वहाँ पर स्पेस में प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करने में भी रोबोट काफ़ी हेल्पफुल है। सैटेलाइट मेंटेनेंस में भी बच्चों सैटेलाइट को मेंटेन करने में भी रोबोट हेल्पफुल है। रोबोट्स फिक्स एंड चेक सैटेलाइट्स इन स्पेस। तो स्पेस में बच्चों सैटेलाइट को हेल्प में मतलब उसकी कोई चीज़ ठीक करनी हो, फिक्स करना हो या चेक करना हो, उसमें भी वो काम करते हैं। एग्जाम्पल, रोबोट्स लाइक रोवर्स एक्सप्लोर मार्स। नेक्स्ट है बच्चों इन सिक्योरिटी में रोबोट्स का यूज। सो सर्विलियंस रोबोट्स, रोबोट्स मॉनिटर प्लेसेस फॉर सेफ्टी। बॉम्ब डिस्पोजल, रोबोट सेफली हैंडल्स एंड रिमूव डेंजरस आइटम्स। एग्जाम्पल, रोबोट चेक एंड रिमूव हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स इन रिस्की एरियाज। सो सेफली पर्पज से बच्चों बॉम्ब डिस्पोजल के लिए या फिर उसको हैंडल करते हैं प्रॉपर तरीके से और रिमूव कर देते हैं डेंजरस आइटम्स को भी। नेक्स्ट यूज है बच्चों इन एग्रीकल्चर में रोबोट्स का। प्लांटिंग क्रॉप्स, रोबोट्स हेल्प प्लांट सीड्स एंड वाटर क्रॉप्स। तो बच्चों यहाँ पर अगर प्लांट सीड्स को ग्रो करना हो या फिर उनकी हेल्प चाहिए होती है, वाटर क्रॉप्स करना हो मतलब क्रॉप्स को वाटर भी देना हो, तो रोबोट्स करते हैं ये काम। हार्वेस्टिंग में भी रोबोट्स का काफ़ी हेल्पफुल है। रोबोट्स कलेक्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और साथ में एग्जाम्पल्स, रोबोट्स हार्वेस्ट क्रॉप्स फास्टर मोर एफिशिएंटली तरीके से काम करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं क्रॉप्स को फास्टर और अच्छे बेहतरीन तरीके से। सो नेक्स्ट है बच्चों इन एंटरटेनमेंट, डांसिंग एंड एक्टिंग में। सम रोबोट्स परफॉर्म इन शोज एंड मूवीज एंड टॉय रोबोट्स, रोबोट्स प्ले गेम्स एंड इंटरेक्ट विद चिल्ड्रन। एग्जाम्पल, टॉय रोबोट्स डांस एंड प्ले म्यूजिक। तो यहाँ पर एंटरटेनिंग में भी हमें डांस करके दिखाएंगे, म्यूजिक सुना सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बच्चों रोबोट्स के काम होते हैं जो हमारे लिए काफ़ी अच्छे भी होते हैं और एंटरटेनिंग भी होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों टेस्टिंग टाइम, मतलब आपने जो पढ़ा है उसी के बेस पर टेस्टिंग टाइम दिया गया है बच्चों। फर्स्ट है क्वेश्चन, विच मशीन्स कैन क्लीन द फ्लोर ऑटोमेटिकली। सो बाइसिकल, टॉय कार, रोबोट वैक्यूम क्लीनर। तो यहाँ पर बच्चों कौन है जो फ्लोर को ऑटोमेटिकली तरीके से साफ कर देता है। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट बच्चों। तो सी ऑप्शन के आगे आप करेक्ट करेंगे, रोबोट वैक्यूम क्लीनर। What helps your phone unlock using your face? AI, बैटरी या स्क्रीन। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट बच्चों, AI। क्विक रिव्यू में देख लेते हैं बच्चों। क्विक रिव्यू में चैप्टर से रिलेटेड दिए गए हैं कुछ पॉइंट, उनको रीड आउट करते हैं। AI helps voice assistants like Alexa and Siri answers questions and play music. AI helps in learning through apps that explain lessons in a fun way. AI helps doctors find diseases quickly. तो नेक्स्ट चलते हैं बच्चों टेस्ट योर स्किल्स पर, जिसमें दिए गए हमें क्वेश्चन आंसर। सो वन बाय वन हम कंप्लीट करेंगे बच्चों। फर्स्ट है डार्कन द करेक्ट सर्कल इन द OMR शीट। तो यहाँ पर OMR शीट में आपको कंप्लीट करने हैं, करेक्ट करने हैं आंसर्स। फर्स्ट है विच ऑफ दीज कैन अ रोबोट विद AI डू। देन क्लीन द फ्लोर, सिंग्स सॉन्ग्स, हेल्प पीपल्स फाइंड लॉस्ट थिंग्स, ऑल ऑफ द अबव। सो फर्स्ट का आंसर रहने वाला है बच्चों डी, ऑल ऑफ द अबव। सेकेंड पे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट पर। देन हाउ डज AI हेल्प अ रोबोट, लाइक कैसे AI हेल्प करता है बच्चों रोबोट की, बाय मेकिंग इट लुक नाइस, बाय हेल्पिंग इट लर्न टू डू न्यू टास्क, देन बाय मेकिंग इट डांस, बाय मेकिंग इट स्लीप। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट बच्चों, बाय हेल्पिंग इट लर्न टू डू टास्क। देन नेक्स्ट है बच्चों थर्ड पार्ट, व्हाट हेल्प्स अ रोबोट्स लर्न व्हाट टू डू, लाइक अ टीचर, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अ टॉय, अ कार। सो बच्चों यहाँ पर क्या हेल्प करता है थर्ड पॉइंट में देखेंगे तो यहाँ पर बच्चों आने वाला है हेल्प करता है रोबोट लर्न टू डू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ पार्ट, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ AI। सो a talking robot, a toy that doesn't move, a pencil, a teddy bear. A talking robot is the correct option. What can AI powered robots do at home? Clean the room, watch TV, eat food या sleep in the bed. So clean the room बच्चों is the correct option for this. नेक्स्ट है बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स, बी पार्ट में आपको कंप्लीट करने हैं। AI स्टैंड्स फॉर डैश इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI हेल्प्स वॉइस असिस्टेंट्स लाइक डैश टू आंसर क्वेश्चन। तो यहाँ पर बच्चों लाइक श्री आप और साथ में बच्चों आप बोल सकते हो एलेक्सा भी। सो थर्ड है बच्चों AI यूज्ड इन डैश टू हेल्प डॉक्टर्स फाइंड डिसीजेस, मेडिसिन इज द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ पार्ट, रोबोट्स आर डैश मशीन्स दैट हेल्प पीपल। सो रोबोट्स बच्चों कैसी मशीन्स हैं? लाइक रोबोट्स आर मशीन्स दैट हेल्प पीपल। तो यहाँ पर मशीन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है बच्चों रोबोट्स कैन क्लीन डैश एट होम, फ्लोर एट होम। सो फोर्थ है बच्चों रोबोट्स आर मशीन दैट हेल्प पीपल। तो मशीन इज द करेक्ट ऑप्शन। रोबोट्स कैन क्लीन द फ्लोर एट होम। बच्चों फ्लोर राइट डाउन करेंगे। इस तरह से बच्चों पांचों कंप्लीट करने हैं आपको। नेक्स्ट है बच्चों राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है एआई कैन नॉट हेल्प इन लर्निंग न्यू थिंग्स। सो दिस इज द फॉल्स बच्चों, क्योंकि वो हेल्प करता है लर्निंग करने में न्यू थिंग्स की। एआई इज यूज्ड इन सेल्फ ड्राइविंग कार्स। सो बच्चों एआई यूज करता है सेल्फ ड्राइविंग कार। यस, दिस इज द ट्रू। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड, एआई कैन नॉट रिकॉग्नाइज फेसेस। फॉल्स। एआई सजेस्ट म्यूजिक एंड मूवीज वी माइट लाइक। यस, दिस इज द ट्रू। रोबोट्स कैन नॉट क्लीन द फ्लोर। फॉल्स, वो करता है बच्चों क्लीन फ्लोर। नेक्स्ट है बच्चों डी ऑप्शन, मैच द फॉलोइंग में रोबोट वर्क वेयर दे वर्क। सो क्लीनिंग के लिए बच्चों तो यहाँ पे क्लीनिंग होम को साफ करने में, असेंबलिंग प्रोडक्ट्स के लिए बच्चों यहाँ पर दिया गया है बच्चों फैक्ट्रीज। देन स्पेस एक्सप्लोटेशंस के लिए यूज करते हैं बच्चों स्पेस का। देन डी ऑप्शन के साथ मैच करेंगे। सर्जरी असिस्टेंस के लिए बच्चों यहाँ पर सी ऑप्शन के साथ करेक्ट करेंगे जो है हॉस्पिटल। तो इसी तरह बच्चों मैच द फॉलोइंग को भी कंप्लीट करना है आपने। देन नेक्स्ट है बच्चों ई पार्ट में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बच्चों आपको चैप्टर को थोरोली पढ़ते हुए समझते हुए तभी कंप्लीट करने हैं, और चैप्टर की थोरोली प्रैक्टिस जरूर करते रहेंगे, क्योंकि उसी से तो आपके अच्छे मार्क्स आने हैं।